अरे मैं तो बताना ही भूल गया, मैंने आपके लिए कुछ लिया था। मेरे लिए? हाँ, 1 मिनट। फ्रेंडशिप बैंड? वो रास्ते में इसे एक लड़का बेचने आया था, तो मुझसे कहने लगा कि आप इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए ले जाओ। तो फिर क्या था, मुझे आपकी याद आ गई। आप तो जानती है ना मेरी आदत। जानती हूँ, हमेशा सबको हंसाते रहते हैं, लेकिन खुद कभी कभी उदास हो जाते हैं। अपने परिवार वालों की याद आती होगी ना आपको? अरे भाई, आपके चक्कर में रहा तो आज का नाश्ता तो मिलने से रहा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी लगवाती हूँ। अब आप क्या सोच रहे हो? वही जो बात तुमने नीचे कही थी। हाँ तो सही तो कहा था मैंने। अब आप खुद ही देख लेना, इन सब मेहरबानियों का हर्जाना तो हम सबको ही देना पड़ेगा ना। क्या बात है? बड़ी सीरियस बातें चल रही हैं? नहीं बुआ जी, वो बस। बुआ जी, हम सोच रहे थे कि प्राची के कारण जो होटल सील हुआ है उसका नुकसान तो हम सबको ही झेलना पड़ेगा ना। हाँ, पर वीरे ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा, है ना? नहीं बुआ जी, इस बार तो मुझे भी लग रहा है कि पापा जी प्राची पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पापा जी चाहते हैं कि प्राची ही सब कुछ संभाले। वैसे गलती बेबो की ही है। सिफारिश तो उसी ने की थी अशोक की। ये बेबो भी ना सरू को देख के पिघल गई होगी। देखो प्रभु, सरू तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम तो हमेशा दिलजीते को आगे बढ़ने को कहती हो। कसूर सरू का है, वो कमजोर है और उसने अशोक को भी कमजोर बना रखा है। बस ये देख के बेबो को उन पर तरस आ गया होगा। और तुम तो जानती हो कि वीरे उनकी कोई बात नहीं टालते, है ना? पता नहीं, मैं तो बस अब यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह पापा जी ने आज प्राची को सहारा दिया है, भगवान ना करे अगर कल इनसे बिजनेस में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो इनका भी साथ दे। मेरे साथ बिजनेस में ऊंच नीच नहीं, कभी नहीं होगी। मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा, हमेशा। सब कुछ खत्म नहीं परछाई जी। अब जो कुछ भी शुरू हुआ है उसे अंत मत समझिए। पापा जी ने प्राची पर भरोसा कर उन्हें होटल की जिम्मेदारी तो दे दी थी, लेकिन एक दिन हमेशा बना रहता था। अगर कोई गलती हो गई और उनका विश्वास टूट गया तो? लेकिन अब तो वो डर भी खत्म हो गया, क्योंकि पापा जी अब प्राची के हर फैसले में उनके साथ है। और आपको पता है, ये रिश्ते मजबूत हुए तो उसमें मेरे प्राची के पीछे उनकी पत्नी जो खड़ी है, जो देखने में तो बहुत नाजुक लगती है, लेकिन उनके इरादे
बहुत मजबूत है। अरे आपको मैं डाइनिंग टेबल के पास ढूंढ रहा हूं और आप ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये भाभी और ननंद के बीच की बात है। ओह सॉरी। अरे अमृत, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। वो तो मैं जानता हूँ। पता है परजाई जी, ये मुझसे कह रहे थे कि इनको मुझसे बहुत जलन होती है क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे और खूबसूरत रिश्ते जो हैं। हाँ सही है, लेकिन आपने भी तो कहा कि हमारे पास आपके जैसा दोस्त है, तो ये क्या कम है? तो देखिए, हमारे रिश्तों की लिस्ट भी जरा लंबी हो गई है। मतलब? अगर परजाई जी मेरी परजाई जी बनना मान ले तो। आप बनेगी मेरी परजाई जी। कहते हैं रिश्तों में अगर माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो परजाई जी ही होती है। अमृत, तुम तो हमारे परिवार में हंसाने के लिए मशहूर हो। अब रुलाओगे क्या? और आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? ये देवर और भाभी के बीच की बात है। हाँ, मैं नाश्ते की टेबल पे आप लोग का इंतजार करती हूँ। अब जब मैं तुम्हारी परजाई बन ही गई हूँ तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? एकदम भोली सी, मासूम सी, सुंदर, एकदम गुड़िया जैसी, या यूं समझ लो अपनी बेबो जैसी। अरे बेबो के लिए तो कोई राजकुमार होना चाहिए जो उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखे, उसे बेहद प्यार दे, जो उस पर सब कुछ लुटा दे और जो उसके लायक हो। और उसके लायक तो वही होगा ना जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, है ना? हाँ हाँ, वो क्या है ना कि मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ। अरे परजाई जी अब चलिए, वरना बेबो बोलेगी कि हमने अलग से टीम बना ली है। तुम चलो, मैं आती। ठीक है। देखिए, आप ऐसे उदास मत होइए। वो परफेक्ट लड़के की बात की थी मैंने। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं
मैं ढूंढ लूंगा वो परफेक्ट लड़का आपके लिए। आप किसी को सीरियस नहीं रहने देंगे? सीरियस? देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ, और अब अगर आपने जल्दी नहीं की ना तो बिल्ली रानी आ जाएगी। बिल्ली रानी? हाँ, वो आपके पेट में चूहे जो गुजरे थे। मैंने कहा था ना कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके पास मेरी जैसी दोस्त है। लेकिन मैं भी बहुत लकी हूँ। मैं जानता हूँ, तो चलिए। ऐसे जाऊंगी तो सब सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आ जाओ। पापा जी। हाँ बेटा। मैं सोच रहा था कि अशोक प्राजी होटल सील होने के सिलसिले में अगर अकेले कुछ ना कर सकें, आखिर आप तो जानते हैं बात बहुत बड़ी है, अगर मैं उनकी कुछ मदद कर देता तो। पापा जी मेरे मिनिस्ट्री में थोड़े बहुत तो जुगाड़ हैं ही। नहीं बेटा, देख मुझे यकीन है कि अशोक इस मामले को खुद ही हल कर लेगा, और मैं चाहता हूं कि ये जीत अशोक की हो, सिर्फ अशोक की। अरे सरदारनी जी थोड़ा रुकते हैं, बेबो नहीं आई अब तक। और वो अमृत कहाँ है? कहाँ होंगे? बेबो अमृत के साथ और अमृत बेबो के साथ। आजकल काफी गहरी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच में। भाई अच्छा ही है ना पम्मी, भाई अमृत ही तो है जिसके कारण बेबो के चेहरे पे मुस्कान आती है। अरे भाई अब तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बेबो के चेहरे पे हमेशा के लिए मुस्कान आ जाए। क्यों? मतलब ये कि हमें बेबो की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं पम्मी, मुझे लगता है कि हमें इस बार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई शादी तो कर ही रहे थे ना, अब नहीं हुई अलग बात है। और वैसे भी शादी टूट जाने के बाद घर पर लड़की का बैठना ठीक नहीं होता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और फिर बाद में रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? हाँ, सोचना तो पड़ेगा ना। मैंने तो सोच लिया। देखो भाई, अमृत बेबो का अच्छा दोस्त है, क्यों ना हम अमृत को कहते हैं कि बेबो के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ले। हाँ? नहीं तो मैं अपने पूजा किटी में बात करती हूँ। अरे हाँ चाई जी, बहुत अच्छा रिश्ता आया था वहां, मिस्टर शर्मा का। उनकी बहन का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की। सर, मैं कह रहा था कि ओ नारंग साहब, मैनू भुख लगी है। सर मुझे सिर्फ इतना जानना था कि हमारे थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप कल सुबह आ जाइएगा। जाइए। सर वो मुझे। हाँ जी, हाँ कल सुबह मैं आपको दे दूंगा।
आप मेरी बात सुनिए पहले। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे होटल को सील क्यों किया गया है? ये तो आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया है। और ये ऊपर कौन है? सिमरन ओबराय? जब आप जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ऐसे कैसे किसी के भी कहने पर हमारा होटल सील कर सकते हैं, वो भी किसी ऐसी की बात पर जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है? ताकत बहुत बड़ी चीज होती है नारंग साहब, और वो सब कुछ करवा सकती है। अब ये कैसे होगा? अब क्या करें? अमृत चल मेरे साथ। चल। तो बात क्या है दीदी? अरे जो बातों से जाने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, जल्दी कर चल। ओ हाँ हाँ रिंकू प्राजी यार, 1 मिनट। ओ खुल नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। ओ हाँ रिंकू यार 1 मिनट। ओ लगे हुए हैं सब यार, खुल नहीं रहा है वो। आ गया अमृत। ओ हाँ वही अमृत। ओ अच्छा हुआ तू आ गया यार। ओ 1 मिनट, अब सब कुछ हो जाएगा। ओ अमृत यार बात ऐसी है कि मुझे ना ये शेयर्स की साइट देखनी है, अपने शेयर्स के दाम देखने हैं। और यहाँ कंप्यूटर पे इंटरनेट ही नहीं लग रहा है। और यार उधर रिंकू को मैंने फोन पे होल्ड करा रखा है, जरा देखना। और तू हट यार साइड हो। एक सुनो। लो खुल गया। नहीं सच्ची। और रिंकू ओ खुल गई यार, साइट खुल गई। हाँ हाँ और जल्दी बता जल्दी बता। और रिंकू पाजी कमाल कर दिया यार, ये तो दुगने हो गए। और रिंकू यार ओ खुश कितना है। और मैं तो बाद में फोन करता हूँ। ओमी और जो हमने पैसे लगाए थे शेयर में, दुगने हो गए यार, दुगने हो गए। और थैंक यू यार अमृत, थैंक यू। ओ भाई अपने शेयर वाले पैसे दुगने हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। आ जाओ बल्ले बल्ले। इसका फोन तो आना ही था। हेलो। देखिए मैं जानती हूँ किस बिना पर आपने हमारे होटल को सील करवाया है। पहले तो मुझे लगता था कि आपकी अक्लें आपका साथ नहीं देती, लेकिन अब मुझे पता चला कि आपकी तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। साफ साफ बोलिए। सील करवाया था मैंने अपनी मनमर्जी से आपको सबक सिखाने के लिए, पर अब तो मुझे कारण भी मिल गया। लाइसेंस खत्म हो गया ना आपका। एक पार्टी कैंसिल करवाना आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्यों? लाइसेंस खत्म हो गया? अरे सुनिए जरा, वो होटल के लाइसेंस की कॉपी यहाँ होती है ना? हाँ जी। मुझे वो कॉपी देखनी है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? आओ तुसी मेरे नाल आओ। आओ जी।
तो अपना लाइसेंस नंबर क्या है जी? 2349P। फरवरी 2009। ये तो गलत है। लाइसेंस के खत्म होने की डेट यहाँ गलत लिखी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।